व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखेंगे पंत का कमबैक। रोहित वर्सेस पांड्या, विराट जीतेंगे आईपीएल, धोनी का लास्ट आईपीएल। भाई साहब टाइटल इतना गजब लिख दिया है ना आरजे रौनक ने। तो ये आरजे रौनक के फनतंत्र का एक एपिसोड है, तो करेंगे साथ में एंजॉय। क्या कुछ पता लगता है? देखो आईपीएल का तो ये सबको पता ही लग चुका। अब भी जिसको नहीं पता ना कि आईपीएल शुरू हो रहा है, भैया तुम कहाँ जी रहे हो। करते हैं एंजॉय। वीडियो 1 2 3 गो। तो भाई साहब 2 महीने के फुल टू एंटरटेनमेंट का हो गया है आगाज। बोरियत को मार दीजिए लात, टीवी की स्क्रीन कर लीजिए साफ, क्योंकि एक बार फिर से शुरू हो रहा है एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा बाप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बच्चा लोग बजाओ ताली और मम्मी लोग हमारे खिलाड़ियों के लिए सजाओ थाली, क्योंकि आज से फिर से शुरू होने वाला है 2 महीने का रण, बल्ले और बैट का नॉन स्टॉप फन, और आपकी शामें हो जाएंगी टनाटन। अगर आप भी कहेंगे कि रौनक भाई आईपीएल तो 17 सालों से हो रहा है। अरे भैया आईपीएल देखते देखते बच्चे जवान हो गए हैं, जवान अधेड़ हो गए हैं, अधेड़ अंकल हो गए हैं, और बहुत सी कच्ची कलियां खिलकर बरगद हो गई हैं। तो फिर इस बार के आईपीएल में ऐसा क्या है खास? क्या लगाएं हम इससे कोई नई आस? क्यों बेफालतू में हाइप क्रिएट कर रहे हो? अगर आपका भेजा भी इन्हीं बातों से बजबजा रहा है तो मैं यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सब्र रखो, कुर्सी की पेटी बांध लो, पजामे का नाड़ा टाइट कर लो और मेरे साथ सुनिए इस बार के आईपीएल में क्या है खास। तो केजरीवाल जी शुरू करें? वैसे तो केस में एडी शुरू कर ही चुकी है, नहीं? तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। पंत का पंच। यार कोई कुछ भी कहे, पर मुझसे अगर आप पूछो कि इस आईपीएल का मोस्ट अवेटिंग मोमेंट क्या है, तो भैया वो ऋषभ पंत का मैदान में कमबैक। इतना इंतजार तो एक इंटर्न को अपनी पहली सैलरी का नहीं होता। एक नए ब्याहे आदमी को पहली बार मायके गई बीवी के ससुराल लौटने का इंतजार नहीं रहता, जितना इंतजार क्रिकेट के मजनुओं को पंत के वापस मैदान में आने का होगा। यार सच में जितने ट्विस्ट एंड टर्न हॉलीवुड की मर्डर मिस्ट्री में नहीं होते, उतने ट्विस्ट पंत भाई की कमबैक में रहे। 1.5 साल पहले हुए उनके एक्सीडेंट के बाद एक वक्त लगा कि वो शायद खड़े नहीं हो पाएंगे, फिर लगा कि वो शायद खेल नहीं पाएंगे, फिर लगा उन्हें खेलने में बहुत वक्त लगेगा, मगर जिस तरह हमारा शेर अंडरटेकर की स्टाइल में ताबूत तोड़कर 1.25 साल में मैदान में आया है, उसके लिए तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए मित्रों। तो ऋषभ पंत भैया आप धुलाई शुरू करें, हम एक एक करके सारे बॉलर्स को रस्सी पर सुखा देंगे, आप बस धो डालो, ठीक है? यार एक दर्द, एक पीड़ा, तकलीफ, पेन, दुख जो इंडिया के हर क्रिकेट फैन को होता है, जिसे दुनिया का कोई पेन किलर उस दर्द को नहीं भगा सकता, जिसका ख्याल आने पर वो बेचारा क्रिकेट फैन रात को 3 बजे तकिए से लिपट कर रोने लगता है, वो है कोहली भाई का आज तक एक भी आईपीएल न जीत पाना। इतनी मन्नतें तो लॉन्डो ने अपनी नौकरी लगने की नहीं मांगी, इतनी दुआएं तो लड़कों ने छोकरी पटने की भी नहीं मांगी, जितनी दुआएं ऊपर वाले से कोहली भाई के आईपीएल जीतने की हम लोग कर चुके हैं। दीवार के बच्चन साहब की तरह कोहली भाई के पास वनडे से लेकर टेस्ट और T20 में ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। वनडे में 50-100 है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 बार टेस्ट सीरीज जीतने का जलवा है, इंग्लैंड को उनके घर में पेलना है, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड है, मगर एक आईपीएल ट्रॉफी, ठाकुर साहब एक आईपीएल ट्रॉफी अब भी हमारे कोहली भाई की कैबिनेट से दूर है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि चाहे तो मेरा नहीं मेरा नहीं, मेरे पड़ोसियों का चाहे तो सब कुछ छीन लो, मगर कोहली भाई को इस बार आईपीएल जरूर जितवा देना। इन सब के अलावा हार्दिक पांड्या के फैंस को एक खास वजह से इस आईपीएल का बड़ा इंतजार है। बोले तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों के ही फैंस अपनी अपनी चप्पलें गीली कर कर बैठे हैं। रोहित पांड्या मिलन। भाई जब से मुंबई ने रोहित शर्मा को हटाकर पांड्या भैया को मुंबई के राज सिंहासन पर बिठाया है, तब से दोनों खिलाड़ियों के फैंस सोशल मीडिया पर दे चप्पल कर रहे हैं। मुंबई ने जिस बेरुखी से रोहित भाई को अपने कूचे से विदा किया है, उसके बाद से रोहित भैया के फैंस पांड्या पर पिले पड़े हैं। फिर जिस तरह पांड्या टेस्ट खेलने नहीं आए, खुद तो आए नहीं, झारखंड के लौंडे ईशान किशन को भी अपने साथ मिला लिया, उससे रायता और फैल गया, और इसी फैले हुए रायते के बीच ये दोनों लेजेंड कैसे एक दूसरे को फेस करेंगे? पांड्या से चिढ़े हुए मुंबई के बाकी प्लेयर्स क्या उन्हें देंगे फुल इज्जत, या होगी उनकी गजब बेइज्जती? ये देखने लायक होगा। और इतने रायते के बाद भी अगर मुंबई इस बार भी आईपीएल नहीं जीत पाई, तो किस किस की कंबल कुटाई होगी, ये आने वाला वक्त और 26 मई ही बताएगी। वर्ल्ड कप की तैयारी, वर्ल्ड कप भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के फौरन बाद T20 वर्ल्ड कप होना है। रोहित, कोहली, बुमराह और हार्दिक समेत कई खिलाड़ियों का इस बारात में जाना तय है, मगर बाकी खिलाड़ियों के घर निमंत्रण पत्र जाना अभी शेष है। ओपनिंग तो शर्मा जी का लौंडा करेगा, मगर उनका साथ यशस्वी देंगे या गिल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसका सीजन अच्छा रहता है। कीपिंग में अभी तक जितेश शर्मा का नाम पक्का लगता है, मगर ईशान किशन और KL राहुल भी कीपर की रेस में आगे हैं, और अगर कहीं पंत बाबू फुल्ली फिट हो जाएं तो सबको अपनी दुकान समेट कर हिमालय जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं यार, मजाक है क्या?
फास्ट बॉलिंग में बुमराह बाबू लीड करेंगे, शमी शायद वर्ल्ड कप तक फिट ना हो, तो दूसरे और तीसरे फास्ट बॉलर में सिराज, अर्शदीप, मुकेश कुमार और आवेश खान में तगड़ी रेस होगी। ऑलराउंडर में यूं तो हार्दिक बाबू का नाम पक्का है, मगर हमारे हार्दिक बाबू भी थोड़ी कच्ची गली टाइप हैं। कभी भी उनकी नाजुक कमरिया में बल पड़ जाता है, टीवी पर बारिश देखकर वो छींकने लगते हैं, इसलिए हार्दिक का बैकअप भी देखना पड़ेगा। गजब। अब उनका बैकअप शिवम दुबे होंगे, दीपक चार होंगे, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर होंगे या फिर लॉर्ड बॉबी देओल, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो इस तरह से इस आईपीएल को आप आने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडियन प्लेयर्स का ऑडिशन भी मान सकते हैं। और अब अंत में इन सारे एक्साइटिंग पलों के बीच सबसे ज्यादा डर, बेसब्री, इंतजार और एंटिसिपेशन इस बात का होगा कि क्या ये माही भाई का आखिरी आईपीएल है क्या? नहीं संजू भाई, आप तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन आईपीएल शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले जिस तरह चेन्नई ने धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कप्तान बनाया है, उससे लगता तो यही है। वैसे तो ये सवाल 3 साल से हर बार पूछा जा रहा है कि क्या ये धोनी का आखिरी आईपीएल है, और हर आईपीएल के बाद धोनी भाई यही कहते हैं क्या नहीं, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि ये आईपीएल बतौर प्लेयर शायद माही भाई का आखिरी आईपीएल ही हो, और ऐसा हुआ तो इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार को क्रिकेट मैदान में दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। भारतीय व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हमसे यही विदा ले लेगा। एक ऐसा खिलाड़ी मैदान से दूर चला जाएगा जिससे शायद ही कोई नफरत करता हो, युवराज के पापा को छोड़कर। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कप्तानी का लोहा पूरी दुनिया मानती हो, गौती भाई को छोड़कर। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर कामनेस की मिसाल था। अगर सच में माही भाई का ये आखिरी आईपीएल हुआ तो हर क्रिकेट फैन ये दर्द भुला नहीं पाएगा। कहते हैं हर अच्छी चीज का अंत जरूर होता है, मगर अच्छी चीज अगर वनीला आइसक्रीम हो और अच्छा खिलाड़ी अगर महेंद्र सिंह धोनी हो तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका अंत आए, है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी जब तक माही भाई मैदान में है उनके खेल का मजा लीजिए और उसे चेरिश कीजिए। कुल मिलाकर आईपीएल एक साथ कई रियलिटी शोज का मजा देता है। जो खिलाड़ी आईपीएल में परफॉर्म करके नेशनल टीम में आना चाहते हैं उनके लिए ये इंडियाज गॉट टैलेंट है, जो खिलाड़ी यहाँ कलेश करना चाहते हैं उनके लिए ये बिग बॉस है, और जो खिलाड़ी 20-20 करोड़ लेकर 20 रन भी नहीं बनाते उनके मालिकों के लिए ये लाफ्टर चैलेंज है। अब आपको इसमें क्या देखकर ज्यादा मजा आता है ये आप खुद डिसाइड कर लेना। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाँ भाई साहब, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस सीजन, क्योंकि अब की बार एक तो कहीं ना कहीं लोग ये भी चाहते हैं कि अब तो विराट कोहली जीत जाए, आरसीबी जीत जाए, और लोगों का ये भी है कि अगर ये धोनी का अगर आखिरी एज ए प्लेयर आखिरी सीजन होगा तो अब की बार देख लो भैया भीड़। पिछले साल भी जब लग रहा था कि आखिरी होगा तो हर जगह येलो जर्सी देखने को मिलती थी, और अब भी फिर से वही ट्रेंड मुझे लगता है चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ ऋषभ पंत के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके की फॉर्म रहने वाली है, कमबैक जो होगा। अब भाई देखो, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब जिस तरीके से जो रिकवरी करी है हर एक चीज, और अब बिल्कुल फुली फिट एंड फाइन है, और वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी भी बहुत सारे क्रिकेटर्स द्वारा पेश करी जाएगी यहाँ पर। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा किसकी फॉर्म कैसी रहती है। और जब मुंबई इंडियंस उतरेगी मैदान के अंदर तो क्या होगा? क्या सच में जिस तरीके से मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है कि रोहित खुश नहीं है, या सूर्या खुश नहीं है, या बुमराह खुश नहीं है, यही सब है या कुछ और है? या कुछ और है, पता लगा सब कुछ अंदर हो। और मुंबई इंडियंस कह रही है अपनी तो मार्केटिंग हो रही है, जैसे तैसे हो रही है, अपना चल रहा है, अपना फुल चल रहा है तो चलने दो, हाइप आनी चाहिए। मुंबई भी कह रही होगी किसी और टीम की इतनी हाइप नहीं हो रही जितनी अपनी हो रही, चाहे कंट्रोवर्सी में। तो ये भी एक मार्केटिंग हो जाती है, क्योंकि फिर जब मुंबई इंडियंस खेलने आएगी पहले मैच में ही और ज्यादा लोग भी देखने आएंगे, या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे, तो जो छपे होते हैं ना स्पॉन्सर्स, उनकी मार्केटिंग और हो जाती है बड़े लेवल पर। तो यही चीज है, इसके पीछे क्या कुछ होता है आप समझ रहे हो, बहुत दिमाग होता है। बाकी मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो एज अ पोस्ट, जैसे अब कल देखा तो रोहित शर्मा ने शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने देख रहा था कि दोस्त बता रहा था, उसने पोस्ट डाली थी रोहित शर्मा ने, जब पता लगा कि धोनी ने कैप्टेंसी छोड़ी है, तो एक फोटो डाली थी रोहित शर्मा। तो वैसे ही अगर वो कर रहे थे तो कुछ ना कोई एक जेस्चर हो सकता था मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और पंड्या को लेके। बाकी आप भी क्या कहना चाहोगे इस बारे में जरूर बताना। मैं तो भैया आज शाम को लेके बैठो, पेप्सी ले लेंगे या जूस ले लेंगे, और अपने साथ में चलेगा पॉपकॉर्न, ठीक है। और अगर तूने क्रिकेट के अलावा मेरे से बात करी, या तेरे घर वाले से तूने वीडियो कॉल पे बात करी बिना ईयरफोन किया इस कमरे के अंदर, बता रहा हूँ जनता माफ नहीं करेगी यार। शाम को 1 घंटे ये भाई साहब 7 से 8 लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं। आज तो वो भी आईपीएल देंगे भैया। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ, बाय बाय, टेक केयर।